अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट करेंगे सिविक कोड सॉल्यूशन का पॉइंट ऑफ सेल विद स्टॉक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं और उसके बाद हम मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे। हमने एक एडमिन के तौर पे अपने पॉइंट ऑफ सेल में लॉगिन किया, तो ये हमारे पास होम स्क्रीन आ गई जहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड मौजूद है जिसमें ओवरऑल समरी आ रही है कि आज की सेल कितनी है, टुडेज सेल, आज की परचेजेस, आज की पेमेंट्स और उसके अलावा स्टॉक वैल्यू। तो मेन चीज़ें जो हमने कवर करनी है इस पॉइंट ऑफ सेल में वो हैं हमारी प्रोडक्ट्स की एंट्री सिस्टम में, बल्क प्रोडक्ट्स का अपलोड, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की सेल, उन प्रोडक्ट्स की परचेज़, हाँ परचेज़ पहले सेल बाद में, और परचेज़ में हम एक तो ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम आज के अपना पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉय कर रहे हैं किसी ऐसे बिज़नेस में जिसमें ऑलरेडी चीज़ें रनिंग में मौजूद हैं और आज से वो डिसाइड करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो अपनी तमाम प्रोडक्ट्स अपने ओपनिंग बैलेंसेस के साथ सिस्टम में अपलोड करें और फौरी तौर पे सेल स्टार्ट कर दें। हम फौरी तौर पे अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में जी। यहाँ पे हमारे पास एक तो ऐड प्रोडक्ट का एक नॉर्मल फॉर्म है और उसके अलावा हमारे पास अपलोड प्रोडक्ट्स की भी ऑप्शन मौजूद है। आप एक एक्सेल फाइल में या CSV फाइल में आप तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको पॉपुलेट करें। अगर आपके पास पहले से एक्सेल में मौजूद हैं तो फिर तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक तो यहाँ पर एक सैम्पल फाइल भी डाउनलोडेबल है, उसमें ए से लेके एच तक इस तरह से कॉलम्स होने चाहिए। एच इज़ नॉट मैंडेटरी क्योंकि प्रोडक्ट आईडी अगर आप नहीं भी डिफ़ाइन करेंगे तो सिस्टम खुद से डिफ़ाइन कर देगा। तो इन तमाम कॉलम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ पर एक सेटअप की हुई है विच इज़ प्रोडक्ट अपलोड। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया और अपलोड पे क्लिक किया तो मेरे पास आ गया अपलोड कंप्लीट, इंसर्टेड 4 प्रोडक्ट्स। ठीक, अब मैं जाता हूँ दोबारा से प्रोडक्ट्स में, तो शो प्रोडक्ट्स में मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। 2 की कैटेगरी है जी ग्रोसरी, एक क्रॉकरी और एक स्टेशनरी। याद रहे कि ये सिस्टम किसी भी मतलब बिज़नेस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे वो कोई बुक शॉप हो, उसके अलावा अगर कोई कार मैकेनिक शॉप हो, ऑटो पार्ट्स की शॉप हो, ये कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कि इन तमाम एंट्रीज़ के बाद जिसमें हमने ये 4 प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं जिनकी सेल प्राइस भी यहाँ गिवन है और आज का स्टॉक भी गिवन है। तो बेस्ड ऑन दिस सेल प्राइस एंड स्टॉक एंड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस हमारे पास डैशबोर्ड में अब मौजूद है कि 19,250 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक जो है वो मौजूद है एज़ पर सेल वैल्यू। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली इन तमाम सप्लायर्स, परचेज़ ऑर्डर, परचेज़ इनवॉइसेस एंड स्टॉक एडजस्टमेंट को फ़िलहाल मैं बाईपास कर रहा हूँ और हम आ जाते हैं फौरी तौर पे मेक सेल पे। मेक सेल का लिंक यहाँ पे भी मौजूद है और हर पेज के ऊपर टॉप राइट पे भी मेक सेल का बटन मौजूद है। मेक सेल पे आके इट इज़ एडवाइजेबल कि हम मेन्यू को हाइड कर दें ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो ज़रा और बेहतर हो जाए। अब यहाँ पे आप बारकोड स्कैनर के थ्रू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं स्कैन करके, जस्ट लाइक कैश काउंटर जो कि किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे होता है, या आप यहाँ पे बारकोड हाथ से भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 101 मैंने एंटर किया तो 101 वाज द बारकोड ऑफ शुगर, उसकी 1 क्वांटिटी और उसके अलावा टोटल 140 आ गया और इनवॉइस टोटल 140 इधर भी शो हो गया। सो वी हैव टू टेक फ्रॉम कस्टमर 140 रुपीज़ हमने कस्टमर से लेने हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इस इनवॉइस की सेल के ऊपर, या एक दो और प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 102 राइटिंग पैड, 103 और टी सेट। ठीक, तो जी ओवरऑल 3405 की हमारी ये एक इनवॉइस बन गई है। और अगर हम प्रेस करते हैं शॉर्टकट की F8 तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कस्टमर हमें 3405 रुपीज़ प्रोवाइड करेगा। कस्टमर ने हमें 3500 दे दिए तो वी हैव टू गिव हिम चेंज ऑफ 95 रुपीज़ और यहाँ पे मैंने कमिट कर दी सेल।
साथ ही मेरे पास प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू मैं एक प्रिंट निकाल के कस्टमर के हवाले करूँगा, और उसके बाद मैंने आई कैन क्लिक ऑन बैक टू सेल, या मैं एंटर या एस्केप बटन दबा के वापस सेल के ऊपर आ सकता हूँ। तो फर्स्ट गो में मेरी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि एक सिस्टम हमने किस तरह से डिप्लॉय करना है, प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद हम फौरी तौर पे उनकी सेल की तरफ आ सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप इन तमाम आइटम्स का जो लेजर है वो कैसे देखेंगे, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद हम सप्लायर्स को ऐड करेंगे, सप्लायर्स का परचेज ऑर्डर बनाएंगे, एंड विल मूव ऑन। थैंक यू सो मच। दिस इज़ एंड ऑफ पार्ट 1।